आज मेरा सवाल देश के तमाम मां बाप से है, सपना बड़ा या लड़का या लड़की बड़ा? यह हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कोटा में एक और कोचिंग संस्थान में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। इस बच्चे का शव तकरीबन 10 घंटे तक वहां फंदे पर लटकता रहा। यह बच्चा कोटा में आईआईटी की तैयारियां करने गया था। किस वजह से इसने सुसाइड की, इस बारे में कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। बस इतना पता है कि महावीर थाने का मामला है, रात 8 बजे, और चौथा इस महीने का मामला है। और अगर 8 महीनों की बात की जाए तो 21वां मामला। 21 बच्चे 8 महीने में मर जाते हैं। 15 अगस्त शाम 7 बजे के आसपास इस बच्चे को किसी ने देखा नहीं। लोगों ने दरवाजा खटखटाया, जवाब नहीं मिला, दरवाजा तोड़ा गया, मकान मालिक को जानकारी दी गई और उसके बाद वहां पर उसकी लाश मिलती है। इस 1 महीने में 4 मामले और 8 महीने में 21 मामले। और उसके बाद यह सवाल, पढ़ाई दूर भेजकर जरूरी या फिर जिंदगी जरूरी? और क्यों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? 4 बच्चे इस 1 महीने में सुसाइड कर लेते हैं। 10 अगस्त को यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले मनीष प्रजापति, जिसकी उम्र 17 साल थी, उसने हॉस्टल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मनीष 6 महीना पहले ही कोटा गया था, आईआईटी जे की तैयारी कर रहा था। सुसाइड से पहले कुछ घंटे पहले उसके पिता उससे मुलाकात करके गए थे और उसके बाद उसने यह कदम उठाया। 4 अगस्त की बात की जाए तो बिहार के मोतिहार के रहने वाले भार्गव मिश्रा ने 17 साल जिसकी उम्र थी, रात को अपने कमरे में सुसाइड किया। कूलर में पानी भरने वाले पाइप से फांसी का फंदा बनाया और फिर आत्महत्या कर ली। वो भी 4 महीने पहले कोटा आया था और आईआईटी जे की तैयारी कर रहा था। 3 अगस्त की बात की जाए तो यूपी के रामपुर जिले का एक लड़का मनजोत छाबड़ा, जिसकी उम्र 18 साल थी, उसका शव भी हॉस्टल में संदिग्ध अवस्था में मिलता है। मुंह पर पॉलिथीन बंधी थी, दोनों हाथ रस्सी थे, कमरे की दीवार पर 3 नोट लगे हुए थे। 4 महीने पहले कोटा आया था, नीट की तैयारी कर रहा था। इस केस में परिजन कह रहे हैं हत्या की आशंका है। उधर राजस्थान के कोटा में कोचिंग छात्रों के सुसाइड को रोकने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। एक कोशिश की गई है एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने की। कहा जा रहा है कि अगर आदेश नहीं माना गया तो फिर हॉस्टल को सीज कर दिया जाएगा। आपके जहन में सवाल होगा कि क्या इससे सुसाइड रुक सकता है? हम आपको बता दें कि यह डिवाइस पंखों में लगती है, किसी बच्चे की जान बचा सकती है, कहा जाता है। हालांकि हम तो ये मान रहे हैं अगर एक बच्चे की जान ने बचा ले तो शायद बहुत बड़ी बात है, लेकिन डिवाइस लगने से क्या सुसाइड रुकेंगे? क्योंकि कोटा के अंदर 3800 से ज्यादा हॉस्टल है, 40,000 से ज्यादा बच्चे। इतने बच्चों, इतने हॉस्टल की मॉनिटरिंग हो पाएगी? सुसाइड के बढ़ते मामलों के बीच कोटा में कोचिंग छात्रों पर दबाव कम करने के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की गई थी। हालांकि ये जो हत्याएं, आत्महत्याएं हो रही हैं, हालांकि हम तो ये भी मानते हैं कि हर आत्महत्या के पीछे कोई एक वजह होती है और इस वजह से ऐसी कहानी होती है, लेकिन क्या वाकई में उन गाइडलाइंस का पालन किया गया? ऐसा लगता नहीं है। एंटी हैंगिंग डिवाइस जिसको लगाने की बात कही जा रही है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक सामान्य फैन है, इंस्टॉल किया जाता है। बाजार में 2 तरह की डिवाइस आती है, एक हैंगिंग रॉड में लगी होती है, जिसमें अगर कोई फंदा लगाने का प्रयास करता है तो उससे अलार्म बज जाता है और हॉस्टल में जो संचालक है उसके पास जानकारी आएगी कि उस रूम में कोई लड़का है जो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जो है वो स्प्रिंग रॉड के साथ सीलिंग फैन में आती है। इसमें पंखे की हैंगिंग रॉड में स्प्रिंग लगी होती है जो क्लैप के जरिए छत में लगे हुक में फिट होती है। इसमें हैंगिंग रॉड और पंखे के बीच में एक जॉइंट होता है। आसान शब्द में अगर आपको हम समझाएं तो अंदर से स्प्रिंग निकलती है जो हुक और ब्लेड से कनेक्ट होती है। पंखे का पूरा लोड स्प्रिंग और प्लास्टिक क्लैप पर रहता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि कैसे काम करती है, इसका ड्रॉबैक क्या कोई है? तो ड्रॉबैक है 40 किलो तक ही काम करती है। 40 किलो से ज़्यादा भार आने पर स्प्रिंग फैल जाती है, पंखा नीचे आता है और मानिए कोई 40 किलो से ज़्यादा व्यक्ति जो है वो लटकता है तो फिर पूरा लोड स्प्रिंग और क्लैप पर आता है। इसके बाद जॉइंट टूटता है, स्प्रिंग फैल कर नीचे आती है। सुसाइड की कोशिश करने वाला व्यक्ति जो है उसे कोई नुकसान नहीं होता और वो बच सकता है, ये बताया जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 40 किलो से नीचे है तो फिर वहां पर यह डिवाइस काम नहीं करता है। जिन पंखों में अलार्म सिस्टम लगा होता है उनमें अलार्म बज जाता है। हालांकि डिवाइस के साथ पंखा लगाने पर टेक्निकल इश्यूज भी है। दरअसल क्या होता है कि कई बार जॉइंट अगर लूज हो गया तो ये अपने आप नीचे आता है और फिर क्लैप टूटने के बाद डिवाइस फिर से लगानी पड़ती है और इस बीच में अगर कोई केस होता है तो फिर उसकी डेथ हो सकती है। अब सवाल आपके मन में होगा कि ये इतना टेक्निकल चीज क्यों आई और इतना जरूरत क्या थी? क्योंकि इसका जवाब बड़ा आसान है। 2015 में से ही लगातार घटनाएं हो रही थी। कोटा हर साल लाखों बच्चे जाते हैं, वहां जाकर उनकी डेथ हो जाती है कई सारों की, और इसके पीछे वजह वो प्रेशर होता है। फांसी लगाने का जो सबसे आसान तरीका एक पैटर्न देखने को मिला है वो कमरे में दरवाजा बंद करके पंखे पर कुछ बांध कर लटक जाना और उसके बाद सुसाइड कर लेना। तो
लगातार पंखों के जरिए क्योंकि ये घटनाएं हो रही थी, इसी वजह से इस डिवाइस का कॉन्सेप्ट 2015 में आया। ये पता लगा कि कई सारे आईआईटी हॉस्टल में ऐसा लगा होता है। जब ये डेमो राजस्थान प्रशासन को दिया गया तो इसको सभी जगह लगाने की आदेश जारी किए गए। हालांकि क्या इससे पॉसिबल है ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा समझदार वाली चीज ये है कि क्या जरूरी है क्लास 9, 10th, 11th के बच्चे को इस तरह से बाहर भेज देना। कोटा फैक्ट्री आपने देखा है, आंख खोलने वाली सीरीज आई थी जिसमें बताया गया कैसे अब एक पूरा रैकेट बन गया है। हजारों हॉस्टल हैं, हजारों अलग अलग हिसाब से कंपनियां खुल गई हैं और 90% वहां जो बच्चे जाते हैं वो एक अलग तरह की जिंदगी जीते हैं। 11वीं में उनका स्कूल जो है छुड़ा दिया जाता है। स्कूल और कोचिंग दोनों का प्रेशर, आईआईटी का प्रेशर, 10% बच्चे मुश्किल से निकलते हैं, बाकी 90% जो बच्चे होते हैं वहां रहकर वो संघर्ष करते हैं। एक सवाल ये भी है कि सरकार जो कह रही कि ये हमने लगा तो दिया है, लेकिन लगाने से क्या फर्क पड़ता है, इनकी निगरानी कौन करेगा। इस देश में तमाम ऐसे कानून हैं जिनको लेकर आदेश पारित कर दिए गए हैं, लेकिन क्या सब पालन होते हैं। वो कानून पालन नहीं होते, उनसे छोटे नुकसान होते हैं, लेकिन यहां पर एक बच्चा जो है उसकी जिंदगी चली जाती है और इसलिए ये घटना बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारा सवाल तमाम बच्चों के अभिभावकों से भी है कि आप अपने बच्चों से संवाद करें, उनसे समझें, ये जाने कि जिंदगी जरूरी है। एक पेपर पर कुछ मार्क्स जिंदगी तय नहीं कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, हो सकता है किसी और फील्ड में अच्छा कर ले, जिंदा रहेगा तो कुछ ना कुछ लाइफ में कर लेगा। यही बात राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि आप अभिभावकों को भी समझना है कि ये जो जरूरत से ज्यादा अपेक्षाओं का बोझ आपने अपने बच्चों के कंधों पर लाद दिया है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। इस मामले को लेकर 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के शब्द जो हैं वो सभी को सुनने चाहिए और अशोक गहलोत ने जो कुछ कहा उसको अभिभावकों को विचार करना चाहिए। अशोक गहलोत कहते हैं कि 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र जो हैं उनका कोचिंग संस्थानों में दाखिला करवाया जाता है, ये अपराध जैसा है, उन पर अतिरिक्त भार पड़ता है। आप 9वीं 10वीं कक्षा के छात्रों को बुलाते हैं, ये अपराध कैसे कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि मानो आईआईटीएन यानी आईआईटी का छात्र जो है वो खुदा बन गया। अरे जिंदा रहेगा तब वो बच्चा रहेगा। आप खुदा बनाने के चक्कर में जिंदगी मत लीजिए। आप उन बच्चों का डमी स्कूल में नामांकन करवाते हैं, ये गलती माँ बाप की भी है। माँ बाप को भी समझना चाहिए कि बच्चा एक बार इमोशनली डेवलप हो जाए फिर आप ये काम करें, या अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको साथ में रखें या उसके साथ वो संवाद रखें, उस पर जरूरत से ज्यादा भार न डालें। ये जरूरत से ज्यादा भार, उसकी काबिलियत को बिना पहचाने उसको किसी और फील्ड में भेजना, कई बार ये दोहरी मार बच्चे सह नहीं पाते हैं और कई उदाहरण हमने आपको बताया जहां पर बच्चे माँ बाप की जाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। कोटा, जयपुर, सीकर, बीकानेर, तमाम जिलों में अब धीरे धीरे कोचिंग हब बन रहे हैं, कोचिंग संस्थान से रोजगार के उपलब्ध हो रहे हैं अवसर, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन जिंदगियों की रफ्तार जाने की जो है वो बड़ी तेजी से जा रही है और ये परेशान, चिंताजनक बात है। ये देशव्यापी समस्या है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल 2021 में विद्यार्थियों के आत्महत्या करने के 13,000 से अधिक मामले दर्ज हुए थे। इनमें से सबसे ज्यादा मामले जो थे 1834 महाराष्ट्र में हुए थे, मध्य प्रदेश में 1308, तमिलनाडु में 1246 छात्रों की जान गई, कर्नाटक में 855 और ओडिशा में 834 छात्रों की डेथ हुई, राजस्थान में 633 है। आंकड़ों के जरिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है सरकारें कर रही हैं, लेकिन ये मामला गंभीर है, ये मामला संवेदनशील है और ऐसे हजारों बच्चों की मौत को रोकना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो के माध्यम से हमारी अपील है कि कृपया करके अपने बच्चों के ऊपर जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षाओं का बोझ मत डालें। आप उसे हौसला देंगे, अगर आप उससे कहेंगे कि ठीक है तुम ये नहीं कर पाए, तुम में कुछ बात है, उसका हौसला बढ़ेगा, वो इस फील्ड में ना सही किसी और फील्ड में कुछ बेहतर करेगा। लेकिन अगर आप अपनी अपेक्षाओं का सारा बोझ, अपनी बड़ी नाक का सारा बोझ, सामाजिक आपके बातचीत का सारा बोझ उस पर डाल देंगे, तो यकीन मानिए ऐसा हो सकता है कि जो ये नंबर, जो ये आंकड़े हमने पढ़े हैं, इसमें आपकी भी औलाद हो। उस दुख से बढ़ा वो सारी बातें, सारे ताने नहीं हैं। इस बात को समझिए और अपने बच्चों पर एक्स्ट्रा प्रेशर देना बंद कीजिए। आशा है आप समझेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।